हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था श्रृंगार रस। आज हम करेंगे हास्य रस। हास्य से तुम्हें समझ में आ रहा हो कि हास्य क्या होता है। हास्य का मतलब होता है हंसना, खुश होना। तो हास्य रस किसे कहते हैं? हमें हंसी कब आती है? जब कोई व्यक्ति होता है जो हमें अजीब दिखाई दे रहा हो, जो जैसा है वैसा ना दिखाई हो रहा हो, या उसने अलग से मुंह बनाया हुआ हो, या अलग से कपड़े पहने हुए हों, अनोखे से तरीके के कपड़े पहने हुए हों, और वो अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं कर रहा हो, जिसे देखकर हमारे मन में हंसी आ जाती है। हमें एक खुशी सी होती है कि भाई ये कैसे कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस। तो उससे हास्य रस हमारे मन में पैदा होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी हास्य रस की? हाँ जी, नोट करो। किसी व्यक्ति या पदार्थ को साधारण से भिन्न, किसी व्यक्ति या पदार्थ को साधारण से भिन्न अथवा विकृत आकृति में देखकर, विचित्र रूप में देखकर, या विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं देखकर जब पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में हास्य विनोद का भाव जागता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। अब मैं इसका एक उदाहरण देके तुम्हें समझाती हूँ। जैसे इसका उदाहरण बनेगा, जैसे हाँ मैं आपको बताती हूँ। जैसे चना बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुख खोले। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना जोर गरम, चना जोर गरम। तो ये है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है चौपट राजा की अंधेर नगरी में जो घासी राम था, वो चने वाला था, उसकी दुकान थी। वो अपने समय का एक मतलब एक व्यंग्यात्मक ढंग से जो है अपनी बात को प्रदर्शित करता था, और ये गा गा के अपने चने बेचता था कि चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना झुरमुर बोले, बाबू खाने को मुख खोले। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। ऐसे गा गा कर जो वो है अपने चने बेचता था, और सब जो है सब लोग उसके गाने सुनकर हंसते थे। उसके गानों का ही ये नाम रख दिया था उन्होंने कि चना जोर गरम खा के आते हैं। तो इसमें स्थायी भाव क्या हुआ? हास। आशय क्या हुआ? पाठक, श्रोता और दर्शक। आलंबन क्या हुआ? विलक्षण वाणी उसकी और विलक्षण व्यक्ति, कि वो एक अनोखा ही व्यक्ति है, अलग ही व्यक्ति है और अलग ही उसकी वाणी है। विलक्षण चेष्टा, उसकी जो हरकतें हैं, जैसे वो हाथ पैर हिलाता है। विलक्षण मुद्रा, अपने फेस को, अपनी आकृति को कैसे वो बनाता है। अनुभाव क्या है? आश्चर्य की हंसी और मुस्कान। संचारी भाव क्या है? चपलता, रोमांच, कंप, हर्ष इत्यादि। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही है। अब हम एक कहानी सुनेंगे, जिससे कहानी से आपको क्या पता चलेगा, आप मेरे को बताओगे कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। ठीक है, तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। ध्यान से सुननी है और हंसना है। जैसे आपका भी हास्य रस आया है, वैसे ही इसमें भी आपको हंसने वाली कुछ बातें मिलेंगी। तो क्या होता है, एक गांव में एक औरत अकेली अपने घर में अपनी रसोई के सामने चुपचाप बैठी थी। वो कुछ सोच रही थी। उसके चेहरे पर जो है कुछ सोच के भाव थे। उसके 2 बेटे भी थे। जब वो बैठी हुई थी, इतने में उसके दोनों बेटे बाहर से उछलते कूदते हुए अंदर आए, और आते ही बोले,
माँ रोटी दो, भूख लगी है, माँ रोटी दो, भूख लगी है। माँ ने उन्हें प्यार से कहा, बेटा इसी चिंता में तो मैं कब से बैठी हूँ। आज घर में लकड़ी नहीं है और सूखे उपले भी नहीं हैं, मैं रोटी कैसे पकाऊं। तुम्हारे पिताजी भी आज गांव से बाहर गए हुए हैं। यदि वे होते तो लकड़ी का प्रबंध कर देते। जो लड़के थे उन्होंने कुछ देर सोचा और चुपचाप अपनी माँ के पास बैठे रहे। तो उसमें से थोड़ी देर के बाद उसमें से जो उनका छोटा बच्चा था, छोटा लड़का था, वो बोलता है, माँ क्या हम दोनों लकड़ियाँ लाएं? माँ ने उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरा और उसको कहा, बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, लकड़ियाँ बहुत भारी होती हैं, तुमसे नहीं उठेंगी, फिर कहाँ से लाओगे। तो जो उसका बड़ा लड़का था वो खेतों की तरफ इशारा करके बोलता है, माँ वहाँ दूर खेतों के पास जो है बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ गिरी होती हैं, हम उन्हें इकट्ठी कर कर ले आएंगे। माँ ने थोड़ा सोचा और कहा, अच्छा जाओ, दोनों भाई इकट्ठे रहना, जंगल में बहुत आगे तक मत जाना। दोनों बच्चे जो थे उसके लकड़ी लेने के लिए चले गए। वो दोनों 8-9 साल के ही थे, यानी कि छोटे छोटे बच्चे ही थे, अकेले कभी घर से बाहर गए नहीं थे। तो जब वो घर से जाते हैं तो दूर जंगल में चले जाते हैं और जंगल में उन्हें एक आम के पेड़ के नीचे एक मोटी लकड़ी गिरी हुई दिखाई देती है, जो आंधी से टूटकर गिर गई थी। उसके बड़े भाई ने कहा, देखो भैया देखो, लकड़ी मिल गई है, इसे हम लेकर कैसे जाएंगे, यह तो बहुत भारी है। छोटे ने कहा, हम इसे छोड़कर जाएंगे तो कोई दूसरा उठा ले जाएगा। पर उन्होंने सोचा, हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी इतनी भारी है, ये तो उठ भी नहीं रही है और हम इसे छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ के गए तो कोई और उठा के ले जाएगा। दोनों इसी सोच में बैठ गए। इतने में जो छोटा लड़का था वो जोर से चिल्लाया, देखो वह क्या है, इतनी चींटियाँ, वे किसे ले जा रही हैं। यानी कि उन्होंने चींटियों को देखा और उससे उनको शिक्षा मिल गई, ज्ञान मिल गया कि जब ये छोटी छोटी चींटियाँ इतनी बड़ी चीज़ को लेके जा रही हैं तो हम दोनों इसको इकट्ठे मिलकर क्यों नहीं उठा सकते। बड़े लड़के ने भी ध्यान से देखा और कहा, चींटियाँ मरे हुए एक मोटे कीड़े को खींचकर ले जा रही हैं। छोटा भाई हैरानी से बोला, इतनी छोटी छोटी चींटियाँ इतने मोटे कीड़े को कैसे खींच सकती हैं, यह तो मरा हुआ कीड़ा ही है, कभी कभी तो चींटियाँ मरे हुए सांप को भी घसीट ले जाती हैं, बड़े भाई ने कहा। तो दोनों भाई चींटियों को ध्यान से देखने लगे। चींटियाँ धीरे धीरे कीड़े को सरका कर ले जा रही थी। कभी कभी मोटा कीड़ा जो था इधर लुढ़क जाता था, कभी उधर लुढ़क जाता था, कुछ चींटियाँ उसके नीचे भी दब जाती थी, लेकिन फिर भी वो नीचे से निकल के जो है फिर उसको घसीटने लग जाती थी और वह लगातार अपने काम में लगी हुई थी उसको घसीटने में। सरका सरका कर उसे अपने बिल के पास ले गई। छोटा लड़का थोड़ी देर सोचता रहा और अपने भाई की ओर देख के थोड़ी देर के बाद बोला कि भाई, हम क्या चींटियों से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं? जब चींटियाँ इतने बड़े मोटे कीड़े को ले जा सकती हैं तो हम फिर क्यों नहीं ले जा सकते। तो बड़े भाई ने कहा, क्यों, क्या हुआ? हम तो उनसे कई गुना बड़े हैं, ताकतवर हैं, तो हम भी इस लकड़ी को ले जा सकते हैं। बड़ा भाई उठ के खड़ा हुआ और बोला, तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। वो भागकर जो है वापस गया और वहाँ से अपने मित्रों को जो है बुला कर लाया। उसके अनेक मित्र थे, उन सब ने उस भारी लकड़ी को लुढ़काना जो है आरंभ किया। सब ने मिलकर खेल ही खेल में वह लकड़ी उन दोनों भाइयों के घर तक पहुंचा दी। माँ ने जब उन्हें देखा कि बच्चे लकड़ी लेकर आए हैं तो माँ बड़ी खुश हुई
और उन्हें शाबाशी दी और कहा, देखा तुमने मिलकर काम करने से आप हर काम आसानी से कर सकते हो। इसलिए हमें सदा मिलजुल कर ही काम करना चाहिए, उससे हमारा हर काम हो जाएगा। तो बच्चों, इससे आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मिलजुल कर हम बड़े से बड़ी कठिनाई का भी सामना आसानी से कर सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम भी हमें आसान लगेगा। धन्यवाद। आज की मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कल हम एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिए कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं या नहीं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी मैं तुम्हें ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूं। धन्यवाद।